श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गिरिजादेव्यै नमः। नमः पूर्वजेभ्यो ऋषिभ्यश्च। समस्त धर्म प्रेमी जनता का मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सज्जनों, आज हमारे चैनल का जो 100 नंबर का ये वीडियो आ रहा है, शतक पूरा हो रहा है, उसमें मैं आपको एक ही अत्यंत हर्षदायक सूचना देने जा रहा हूँ। गायत्री 1.25 लाख गायत्री जप अनुष्ठान जो कि हमारे द्वारा विगत 24 वर्षों से विश्व कल्याण की कामना से किया जा रहा है। और यह जो अनुष्ठान है गायत्री का, यह रामनगर क्षेत्र के पूज्य विप्रजनों के संयोग से और हमारे आदरणीय अनेक भक्तजनों के सहयोग और शुभकामनाओं से हम कर रहे हैं। इस वर्ष हमारा 24वां 1.25 लाख गायत्री जप का विश्व कल्याण की मंगलमयी कामना से अनुष्ठान हमारे श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग में, ये हमारा श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग है, इसके 47 और 48 नंबर पेज पर हमने इसकी सूचना अपने प्रिय पाठकों को दी थी। लेकिन इस वीडियो के द्वारा हम जन जन तक इस सूचना को पहुंचाना चाह रहे हैं। जो हमारा धनार्क का पौष का माह है, पौष महीना है, ये धनार्क का जो माह है, इस माह को तपस्या का महीना माना जाता है। और ऐसी मान्यता है कि इस महीने में जो ऋषिगण हैं और मुनिगण हैं और देव गंधर्व आदि हैं, देवता लोग भी हिमालयी क्षेत्र में आकर के तपोलीन रहते हैं, तपस्या करने के लिए आते हैं। इसलिए इस माह को तपस्या का महीना कहा गया है। यह माह जो है हमारे ऋषियों ने, आचार्यों ने, ज्योतिष के विद्वानों ने केवल आध्यात्मिक कार्य के लिए सुरक्षित कर दिया है। इसमें किसी भी प्रकार के सांसारिक मंगल कार्य नहीं होते हैं, लेकिन जो भी आध्यात्मिक कार्य किया जाए निष्काम भाव से, जो भगवान की आराधना, प्रार्थना, तपस्या, मंत्र जाप, रामायण जी का पाठ और अन्य जो भी साधनाएं हैं वह इस माह में जब की जाती हैं तो उसका अमोघ फल प्राप्त होता है। तो हमारे मन मस्तिष्क में आज से 24 वर्ष पूर्व ये बात आई कि क्यों न हम अपने क्षेत्र के विप्रजनों को इस कार्यक्रम के लिए आहूत करें, बुलाएं और सब लोग एक साथ बैठ करके 1-2 दिन का समय निकाल करके 1.25 लाख गायत्री का जाप करें। तो सबसे पहले तो हम उन विप्रजनों को इसमें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन विप्रजनों ने हमें विगत 24 वर्षों से अपार स्नेह दे करके हमारी बात को मान करके जो विश्व कल्याण है उसके लिए, क्योंकि विश्व कल्याण में ही आत्म कल्याण है और विश्व कल्याण जब होगा तब आत्म कल्याण होगा और जब आत्म कल्याण होगा तभी विश्व कल्याण होगा। इस विश्व कल्याण के इस पुनीत कार्य में जिन विप्रजनों ने हमें अपार सहयोग दिया है, हम उनके आभारी हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और इस वर्ष यह जो कार्यक्रम हमारा 1.25 लाख गायत्री मंत्र जपानुष्ठान यज्ञ का कार्यक्रम है, 25 और 26 दिसंबर को हमारे श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग परिवार के तत्वाधान में, इनके व्यवस्थापन में, ये हमारे ज्योतिष भवन के साधना कक्ष में 25 और 26 दिसंबर को किया जाएगा। और मेरी समस्त भक्तजनों से और जो हमारे पाठक जन हैं उनसे, धर्म प्रेमी जनों से यह प्रार्थना है कि वे हमारे इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ें। अपने जहाँ भी वो हों, जिस स्थान पर भी हों, वह वहाँ घृत या तिल के तेल का दीपक जला करके
कुछ नहीं तो भगवान नाम संकीर्तन करें, गीता जी का पाठ करें, रामायण जी का पाठ करें। और विप्रजनों से निवेदन है कि अपने अपने क्षेत्र में वह समूह बनाकर एकत्रित होकर के किसी मंदिर में, किसी देवालय में एकत्र होकर के 2 दिन का गायत्री जप का अनुष्ठान करके विश्व कल्याण के लिए हमारे साथ जुड़ कर के प्रार्थना करें और इस प्रकार से पुण्य और यश के विभागी बने। और गायत्री माता जो हैं, गायत्री माता जो उनका गायन करता है वह उनके प्राणों की रक्षा करती हैं। और गायत्री मंत्र का जो जाप है वह व्यक्तिगत जाप नहीं है, क्योंकि वहाँ नह शब्द का प्रयोग आया है। वह हम सबके लिए है, हम सबकी बुद्धि को पवित्र करने के लिए है। और सबकी बुद्धि जब पवित्र होती है तब सबका आचरण पवित्र हो जाता है। और जब मनुष्य का आचरण पवित्र होता है तभी विश्व में शांति की कल्पना की जा सकती है। इसलिए गायत्री मंत्र का क्या महत्व है, ये हमारी बुद्धि इतनी विशाल नहीं है कि हम गायत्री माता की उस महिमा को कह पाएँ। लेकिन मैं अपने शब्दों में कहूँगा कि गायत्री ही हम जैसे अकिंचन विप्रजनों का जो है धन है, परम धन है। तो ऐसे परम धन गायत्री माता का आश्रय लेकर के 25 और 26 दिसंबर को हम उसको अपने 25 और 26 दिसंबर 2 दिनों को गायत्री माता को अर्पित करके उनके ध्यान में बैठें, भगवान का ध्यान करें, भगवान का कीर्तन करें और विश्व कल्याण की कामना करें, विश्व में शांति की कामना करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको यह सूचना अच्छी लगी होगी और आप जो हैं अवश्य में भी उक्त दिनों में हमसे जुड़ करके कुछ न कुछ भगवान नाम संकीर्तन 25 और 26 दिसंबर को कर करके आध्यात्म के इस पथ में, हमारे प्रकल्प में हमसे जुड़ करके विश्व कल्याण की कामना करेंगे। और विश्व का कल्याण हो इसी भावना के साथ गिरजा माता के और वेद माता गायत्री के पद नख ज्योति का स्मरण करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्। बोलो वेद माता गायत्री की जय।